ये सारे माध्यम हम लोगों को क्या दिखाई देता है, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, अब यहाँ हम तुमसे पूछें कि अब बताओ हमको कि ऊपर निर्वात है, उसके बाद वायु है, जल है, कांच ही है, इसमें हम तुमसे पूछें कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी। तो याद रखोगे सबसे अधिक प्रकाश की चाल तुम्हारे पास निर्वात में होगा, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है वायु में, वायु से कम होता है जल में, जल से कम होता है कांच में, सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है, हीरा में, और सबसे अधिक किसमें, निर्वात में। निर्वात से थोड़ा सा इसलिए बोल रहा है कि दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनोगे तो हम यहाँ परिभाषा लिखवाएं सघन माध्यम का परिभाषा, जिस माध्यम में तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम प्रकाश की चाल तुम्हारे पास क्या होती है, अधिक होती है और कम होती है, उसको क्या बोलेंगे, सघन बोलेंगे। तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, उसको क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। अब बताओ हमको इस दोनों में से वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, तो प्रकाश की चाल होगी अधिक निर्वात में, तो निर्वात हमारे पास क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तुलनात्मक रूप से तुलना की है तभी बता सकते हैं। और वायु में प्रकाश की चाल कम होगी, तो ये कौन सा माध्यम रहा, सघन माध्यम। हम तुमसे पूछे जल और इसमें तुलना करते हैं कांच में, तो जल में और कांच में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, तो अधिक होगा जल में, तो जल में अधिक होगा तुमको, तो ये हमारे पास विरल माध्यम हो जाएगा। और कांच में क्या होगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ये कांच क्या हो जाएगा हमारे लिए, सघन। फिर वैसा ही तुलना करोगे कांच और हीरा में, तो कांच तुम्हारे पास हो जाएगा सघन, और हीरा क्या हो जाएगा, गलत बोल दिए, कांच हमारे पास हो जाएगा विरल, और हीरा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुमसे पूछें, जरा ध्यान देना, तो ये माध्यम की बात हो गई। अब यहाँ जो लाइन है तुमको ध्यान से सुनो, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने के लिए एक और चीज सघन विरल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना, तुमको प्रकाश जो है तुमको विरल में, प्रकाश जो है तुमको देखोगे, जब प्रकाश की किरण प्रकाश जो है सघन से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है। ध्यान से सुनो, सघन से विरल में प्रवेश करेगा, तो याद रखना ये जो होता है तुमको अभिलंब से, याद रखना अभिलंब से ये दूर भागती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। दूसरा तुम्हारे पास आ जाएगा, जब प्रकाश की किरण, याद रखोगे विरल से अगर सघन में प्रवेश करती है, तो याद रखना ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ, ये अभिलंब से जब प्रकाश, ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट कर दिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो कहाँ जाती है, अभिलंब से दूर भागती है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसी को लेकर के हम लोगों को परिभाषा देखना, प्रकाश के अपवर्तन। ध्यान से सुनो, हम लोगों को देखना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तुमको देखो ध्यान से, जैसे हम तुमसे पूछे हमारे पास एक माध्यम हो गया, और गौर करो यहाँ माध्यम कौन सा है हमारे पास। यहाँ माध्यम हमारे पास पारदर्शी माध्यम है। परिवर्तन अगर पढ़ा होगा तो उसमें हम ऐसे फिगर बनाए थे, ये बनाने का मतलब था कि ये माध्यम हमारे पास कैसा था, अपारदर्शी था, लेकिन हम बना रहे हैं कैसा, ये पारदर्शी, जिसमें से किरणें पार कर सकती है। तो देखो ऊपर वाला माध्यम 1 है, ऊपर हम बोल दिए माध्यम 1 है ये, और नीचे माध्यम 2 है। अब प्रकाश के अपवर्तन में देखो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखना तो वह अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। अगर इसमें से इसमें जाएगी ना, देखो ना, ये थोड़ा सा मुड़ जाती है। जाना इसको किधर चाहिए, ऐसे जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन क्या होती है जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तुमको
तो ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने बदलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है। अब एक बात आगे लिख लो कि इसी मुड़ने बदलने की घटना को, पथ से मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि मुड़ेगा किधर, क्यों मुड़ा ये, तो ध्यान से सुनो। ये देखो ऊपर माध्यम अलग था, नीचे माध्यम, देखो इस माध्यम को प्रकाश की किरण क्या कर गई है, पार कर गई है। पार कर गई तो इसको हम लोग अपवर्तन बोलेंगे। इसमें क्या था, परिवर्तन में क्या था, प्रकाश की किरण तुमको ऐसे आई थी और ऐसे लौट गई थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, परिवर्तन है। इसमें पार कर गई है, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है। और याद रखना कि अगर तुमको अभिलंब डालना हो तो अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो यहाँ पता करो कि इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहाँ ये अपवर्तन हो रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। और याद रखो अभिलंब डाला जाता है तुमको आपतित किरण और अपवर्तित किरण जहां मिलती है उसके एकदम सीधा लंबवत, ये है अभिलंब। क्या है ये, अभिलंब। और ध्यान से सुनो, अभिलंब का काम क्या होता है, ये जो होता है कोण को क्या करता है, कोण को मापता है। याद रखना सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है तुमको ये है, तुमको अभिलंब जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, अभिलंब कहाँ होता है, तुमको आपतित किरण अपवर्तित किरण जहाँ होते हैं उसके एकदम सीधे लाइन में खींच देंगे जो दोनों के लंबवत होगा। उसके बाद ये अभिलंब का काम क्या होता है, ये केवल क्या करता है, हमारे पास कोण को क्या करता है, मापता है। अभिलंब का केवल काम क्या है, तुमको कोण का मेजर करना। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद हम तुमसे पूछे, अब इसमें हमारे पास जो कोण आएगा, डिफरेंट प्रकार के कोण आएगा, पहले इसको देखो। चलो अब देखो यहाँ थोड़ा सा कोण का हम बात कर लें। देखो हमारे पास ये रहा, अपवर्तन में तुमको जब ये प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश की तो थोड़ा सा मुड़ गई, जबकि जाना चाहिए इसको इधर। अब दोनों के पास हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। सुनो, अभिलंब से कोण मापते हैं तो ये वाला कोण देखो, आपतित किरण से ये कोण बना है, इसीलिए इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आए अपवर्तन कोण कहाँ से बनेगा, अपवर्तित किरण से बनेगा। अपवर्तन कोण कहाँ से बनता है, अपवर्तित किरण से। तो ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण है ये हमारे पास, ठीक है। तो अपवर्तित किरण, अभिलंब से कोण हमेशा कहाँ से कोण मापेंगे, अभिलंब से कोण मापेंगे। तो अभिलंब ये रहा, इसके लिए अभिलंब यहाँ है। तो अभिलंब तथा आप अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लोग यहाँ आई बोलेंगे, इसको यहाँ आर बोलेंगे। गलत नहीं है इसको क्या बोलेंगे, कोण आर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम तुमसे पूछें कि यहाँ देख लो, अब यहाँ तुमको परिवर्तन का नियम नहीं लगाना है तुमको कि आपतन कोण का मान हमेशा परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका नियम, प्रकाश के परिवर्तन के हम तुमसे पूछे तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम थे, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। यहाँ अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के जो नियम है तुमको यहाँ अपवर्तन के नियम भी 2 होते हैं। यहाँ जो वहाँ प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम था, यहाँ भी वो रहेगा सेम तुमको। वहाँ क्या था, वहाँ था तुमको आपतित किरण,
आपतित किरण, वहां था परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ परावर्तन नहीं हो रहा, क्या अपवर्तन हो रहा, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, लड़के ध्यान दो, ध्यान दो। उसके बाद दूसरा नियम जो है तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपतन कोण की ज्या, जानते हो मैथ में साइन पढ़ते हो तो साइन का हिंदी क्या होता है, जया होता है, साइन। कौन सा कोण, आपतन कोण का सिंबल क्या है, आई, तो साइन आई। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब साइन, अपवर्तन कोण क्या है, आर। ए क्या होता है, नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि साल का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछेगा। स्नेल का नियम क्या है, सुनो अब देखो ध्यान से पूछो। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है, ये भी परीक्षा में पूछता है, दो नियम है। पहला नियम क्या है कि तुमको आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही सतह पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा है तुमको आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, तुमको नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है तुमको, तो देखो स्नेल का नियम तुमको कहता है कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम लोग याद रखना बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर करना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, दो। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है तुमको, और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम में कौन सा नियम जो है स्नेल नियम कहलाता है तुमको, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम जो है वो क्या कहलाता है तुमको, स्नेल का नियम कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नेल का नियम कहेगा तो प्रकाश के अपवर्तन के पहले नियम और दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम तुमको अलग से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा तो बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन स्नेल का नियम है, तो यही याद रखेंगे। बातें समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारे पास की जो कहानी है तुमको, ये हमारे डेली लाइफ में परीक्षा में खूब बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तुमको। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग क्या है। हमारे जो ये जो दैनिक जीवन है तुमको डेली लाइफ, उसमें प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, मतलब ये देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, ध्यान से देखो, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। पहला कि किसी भी बाल्टी में तुमको जो छड़ी, एक पानी से भरी बाल्टी लेना, पानी से भरी बाल्टी लेना, इसमें तुम छड़ी को रखना और ऊपर से देखना ये छड़ी बेंट दिखाई देगा, छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो होता है ये छड़ी कैसा दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना ये क्या है तुमको, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। परीक्षा में पूछता है तुमको कि पानी में रखी छड़ी जो होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है तुमको, तो बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। ये छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है। दूसरा हम तुमसे पूछें
कि पानी में क्या करना कि जैसे बाल्टी हो गया तुमको या गिलास हो गया, उसमें क्या करना कि सिक्का रख देना, पानी से भर देना उसको, पानी से भरा हो और उसमें सिक्का रखना। सिक्का को जब ऊपर से देखोगे ना, पानी के ऊपर से ऐसे गिलास में रख करके ऐसे, यहाँ अगर सिक्का है तुमको ऊपर से ऐसे देखते हो ना, तब सिक्का कहाँ होगा, पेंदी में रहेगा, रियल पेंदी में बैठ जाएगा। लेकिन जब ऊपर से देखोगे ना तो पता चलेगा ये पेंदी में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का का अपने सतह से ऊपर दिखाई देना, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। ये भी ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनोगे, ठीक है। कोई वस्तु है तुमको, तीसरा देख लो, तो सिक्का का ऊपर दिखाई देना, ये हमारे पास सिक्का है, इसका ऊपर दिखाई देना। तीसरा हम तुमसे पूछे कि पानी से भरी बाल्टी में तुम क्या करना कि हाथ रखना, इसे पानी से भरी बाल्टी में हाथ रखना, तुम्हारा हाथ जो है ना, उंगली जो है मोटा मोटा दिखाई देगा, ठीक है। एक बार बेस्ट एग्जाम्पल तुमको मछुआरा को दिखाई देता है, क्या मछली को देखता है ना ऊपर से, तो उसको लगता है कि बड़ी बड़ी मछली है, जब निकालता है बाहर तो एकदम छोटी छोटी, कहता है कि क्या पता नहीं बड़ी मछली कहाँ गई, गई नहीं है वो, तुम उसी मछली को देखे हो। मछली को पानी में जब देखोगे ना ऊपर से तो बड़ी बड़ी दिखाई देगी, अपने आकार से बड़ा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। लेकिन पानी से बाहर जब निकालोगे तुम तो क्या हो जाएगा, वो अपने एक्चुअल जो आकार है उसमें आ जाएगा, पतला जैसे है वैसे, ठीक है। तो मोटा दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, ये भी क्या है हमारे पास, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। दूसरा हम तुमसे पूछें, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, कम ज़्यादा होते रहता है, तो ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है तुमको कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का। हम एक बार सेपरेट आंसर लिखवाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, ठीक है। 5वां नंबर हम तुमसे पूछे, 5वां नंबर में तुमको आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला क्या दिखाई देना, प्रकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है तुमको, वो भी किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो ये है आ रहा हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग हमारे डेली लाइफ में कि कहाँ कहाँ हम दिख पाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, है ना, रंग नीला दिखाई देना। अच्छा, अंतरिक्ष से जब देखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तुमको, जब अंतरिक्ष से देखोगे, अंतरिक्ष से देखोगे ना आकाश को, अंतरिक्ष से आकाश को जब देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अरे यहाँ से आसमान को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला, और जब वहाँ से देखोगे ना, वहाँ से कहाँ से, चंद्रमा पर से इधर आके देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा एकदम ब्लैक दिखाई देगा। तुम बता रहे हैं क्यों दिखाई देता है, ए लड़की मत पियो पानी। हम तुमसे पूछें, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ एयर होता है, एयर होता है तो वहाँ प्रकाश के अपवर्तन होता है। और अंतरिक्ष में जाओगे तो वहाँ एयर नहीं है, वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा तुमको तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक ठीक है, नोट करेंगे इसको। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, अब अपवर्तन दिखाना, किसी चीज़ हम दे दे तुमको, पदार्थ दे दे, उसमें अपवर्तन को दिखाना है। पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, ध्यान से सुनो, जैसे कह दिया हमारे पास, ये हमारे पास देख लो, यहाँ तुमको ऊपर वायु है और नीचे क्या है, जल है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन को दिखाना है, ठीक है। अगर ऊपर से किरणें आ रही है नीचे तब तो वायु अगर जल में वायु क्या होगा, सघन की विरल, विरल होगा, वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और जल क्या होगा तुमको, ये सघन माध्यम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि
तुलनात्मक रूप से इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, और इसमें क्या होती है तुमको? कम होती है। ठीक है, तो जब तुलनात्मक, अब देखो इसमें तुम क्या, अब हम किरण को कहाँ से ले जा रहे हैं? देखो वायु से प्रवेश कर रही है कहाँ तुमको? वायु से जल में प्रवेश कर रही है तुमको। देखो अब यहाँ से तुम क्या करोगे? अब देखो जहाँ किरण पर अब किरण अरे खींचना है, अब दिक्कत ये है कि ये अविलंब से फिगर इसका बनेगा कैसे? तो देख लो कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रहा है? विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। याद करो कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है, अविलंब के ओर मुड़ जाती है। और जब सघन से इसमें जाएगी, विरल में जाएगी, वह अविलंब से दूर भागती है। देखो कहानी, अब बताओ कि ये किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, विरल से सघन में। तो यहाँ पहले क्या करो, जहाँ आपकी किरण पड़ा वहाँ अविलंब डालते। देखो अविलंब डालते, ये अविलंब डालने के बाद हम तुमसे पूछें, अब बताओ कि ये अविलंब जो है अब आपकी किरण कहाँ मुड़ेगी? विरल से सघन में जाने पर विरल से सघन अविलंब की ओर, अविलंब की तरह इधर है, तो ये अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी। देख लो जरा बात है, लड़की समझ रही है? तो ये दूर भागती तो इधर जाती। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर दें, देखो ऊपर क्या है तुमको? ऊपर हमारे पास कांच है और नीचे हमारे पास वायु है। तो कहाँ वायु किसके जैसा बिहेव करेगा? विरल के जैसा। ये सघन के जैसा। किरण बताओ कहाँ से कहाँ जाएगी? ये यहाँ से जा रही है। देखो यहाँ विलंब डाल दो, जहाँ किरणें पड़ रही है तुमको वहाँ अविलंब डाल दो। ये अब देख लो कि सघन से विरल में जाती है, सघन से अविलंब से। तो ये तुमको किरणें आती है ऐसे, लेकिन ये अविलंब से, देख लो ये अविलंब से, यहाँ से देखो ये नजदीक आई थी, अविलंब की ओर आई थी, ये अविलंब से दूर भाग रही है। कहानी समझ में आ रहा है? अब सुनो, तो ये अपवर्तन हो गया किसमें? ये सघन से विरल में जब प्रकाश जाता हो तब जाके यहाँ तक। हम अगला पूछे तुमको, प्रिज्म हमारे पास होता है। प्रिज्म देख लो, प्रिज्म देखते हो, ये है प्रिज्म। अब इसमें तुमको हम किरण को डालें, हाँ एक वर्णी प्रकाश को डालें। याद रखो हम क्या कह रहे हैं, एक वर्णी प्रकाश। तो ये प्रिज्म जो होता है कांच का बना होता है। प्रिज्म दिखाए हैं तुम सबको, कांच का होता है, शीशा का। ठीक है, तो अंदर खोखला नहीं होता, अंदर जमा होता है तुमको। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम किरण को भेजेंगे, पहले इस सतह के लिए देखो, इस सतह बताओ, ये हमारे पास बाहर, प्रिज्म के बाहर क्या है? वायु है। प्रिज्म के बाहर क्या है? वायु है। तो वायु है, तो वायु किसके जैसा बिहेव करेगा? विरल के जैसा। बोलो, अंदर क्या है? कांच है। तो अंदर कांच है तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा? सघन के जैसा। अब फिर जब यहाँ बाहर आओगे तो ये क्या है? वायु है। बोलो, वायु है तो विरल। अब इसमें हम किरण को डाल रहे हैं। देखो यहाँ से किरण को हम डाले। देखो ये अब जहाँ डाले हैं वहाँ अभिलंब डालो, तब न पता करे कहाँ मुड़ेगी। तो अभिलंब सतह की अभिलंब डालना है, सतह की लंबवत एकदम। देख लो आई वाला जो सतह है ना, उसका लंबवत डालना है 90 डिग्री पर। अब बताओ कि जब ये कहाँ से? वायु से किस में जा रही है? अंदर कांच में जा रही है। वायु से कांच मतलब विरल से सघन में। तो विरल से सघन में मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब है हेते कि जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देख लो, अरे ये तो जाती कहाँ? सीधे ऐसे निकलती, लेकिन कहाँ मुड़ गई? अभिलंब की ओर। देखो नीचे। अब फिर देखो यहाँ, फिर यहाँ जो पड़ा तो यहाँ तुम अभिलंब डालो, फिर यहाँ अभिलंब डालो
सतह के लंबवत डालो, ये देखो। अब हम तुमसे पूछे, अब बताओ अंदर कांच है और फिर बाहर, तो कांच के मतलब सघन, बाहर तो सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर, तो अभिलंब देखो इधर है, ये बेचारी भागेगी इधर। यही तो बता रहे हैं, केवल याद रखना है क्या तुमको, ये रे डायग्राम के लिए ये बात है, मैंने यही चीज़ है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे अपवर्तनांक। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।